कारवाने कोट्स और शायरी चैनल पर आप सबका इस्तकबाल है। जिंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल अपने आप को संभालना है। लाइफ का सबसे मुश्किल टास्क है ये जो अपने अंदर का नफ्स है उसी को हैंडल करना। उस नफ्स की वजह से आप दोस्तों को दुश्मन, दुश्मनों को दोस्त, गैर अहल को अहल और अहल को दूसरी जगह दे देते हैं। इसी नफ्स की वजह से आप वैल्यूज़ स्टैंडर्डाइजेशन की बेसिस के ऊपर मुतासिब हो जाते हैं। इसी नफ्स की वजह से आप वो क्लेम कर देंगे जो आपके पास होगा ही नहीं, यानी कि आप तकब्बुर में पड़ जाएंगे। इसी नफ्स की वजह से आप वो चीज़ क्लेम करना चाहेंगे जिसे आप डिज़र्व ही नहीं करते हैं, जिसे हम कहते हैं हसद आपके अंदर पैदा हो जाता है। इसी हसद की वजह से, इसी नफ्स की वजह से आप अपने आप को इन्फीरियर यानी कि हल्का और कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देंगे। और इसी नफ्स की वजह से आप में फजूल मैं होगी, जिसकी वजह से आप अपने विज़न और मकसद को हासिल करने के लिए लोगों के साथ नहीं आ सकेंगे, लोगों को अपने साथ भी नहीं ला पाएंगे। और इसी नफ्स की वजह से आप लोगों को अपने से दूर कर देंगे, रिसोर्स, टाइम और जो कुछ आपके पास होगा उसको ज़ाय कर देंगे। अलगर्ज ये सारा मसला ही नफ्स का है। ये जो मैं है ना इंसान के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक और नापाक चीज़ है। ये गुलामाना सोच पैदा कर देती है जिसमें इंसान ये सोचने लगता है मैं क्या कर सकता हूँ, हम तो मजदूर हैं, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो सताए हुए हैं। यही नफ्स है जो तकब्बुराना सोच भी पैदा करती है, जिसमें ख्वाब देखना आसान नहीं, क्योंकि मुतकब्बिर शख्स ख्वाब इसलिए नहीं देखता, उसे मेहनत करनी पड़ जाएगी। अगर वो मेहनत करेगा तो फिर गुलामी की सोच रखने वालों का क्या होगा? वो तो ये समझता रहता है कि मैं अगर मेहनत करने लग गया तो ये गुलाम जो हैं ये क्या करेंगे, मुझे तो इन पर अपना कंट्रोल जमाना है। और जो अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं वो भी इसी नफ्स की वजह से अपने आप को गुलाम बना चुके हैं, तो वो गुलाम हो जाते हैं। और इसी नफ्स की वजह से कुछ लोग मुतकब्बिर हो जाते हैं, घमंड करने वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब है, आप खुद की इज्जत और रेस्पेक्ट करते हैं, यानी मन में कोई कचरा नहीं है कि जो चाहे मुझे जिधर डाल दे, जैसे चाहे ट्रीट करे, तो ऐसे लम्हात में मेरे भाई जिंदगी में ख्वाब देखने के लिए, ख्वाब सोचने के लिए और ख्वाबों को ताबीर देने के लिए लोहे का जिगर चाहिए, यानी अपने सीने के अंदर लोहे का जिगर पैदा करना होगा। दैट इज योर ओन हार्ट, यानी आपका अपना दिल, वो रूह, वो नजरिया, वो फिक्र, वो तदब्बुर, वो तफक्कुर, दैट इंटरनल इंटेंशनल, आपकी कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तिक़लाल, वो सारा जो आपका क़ल्बी निज़ाम है, जो सोचता है, समझता है, वैल्यूज़ एडिशन करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, हक़ और बातिल की तफ़रीक़ करता है, गलत और सही को आपके सामने खोल कर रख देता है। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इस दुनिया में 3 साल का बैचलर कोर्स नहीं कर सकते। यही अजाब बन जाएगा आपके लिए। यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल दिस। और क्या अभी या अब तक आपको नफ्स के मसाइल नहीं आ रहे हैं? हर जगह हमको नफ्स के मसाइल आते हैं। कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम क्लास अटेंड क्यों करें, हम किसी की बात क्यों सुने, हम माँ बाप की बात क्यों माने, हम अपने टीचर्स की क्यों सुने, हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी क्यों ताबेदारी करें, हम उनकी हर बात को क्यों माने। यही नफ्स है, ये किसी के अंदर नहीं आता। इसीलिए सूरह यूसुफ में कहा इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यानी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंसान का नफ्स है। इसलिए इस नफ्स को मेरे भाई कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
وہ کہتا ہے نا، کسی شاعر نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اس نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ انسان کا سب سے بڑا ریلیز ایلیمنٹ اس کے اندر کی آواز ہے، یعنی کہ اس کا نفس۔ میرے بھائی، اس نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔